हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 9th के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसके बारे में। ये 2022-23 का पेपर है और 23-24 का पेपर कैसा आएगा उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपकी जो दोनों बुक्स है, कौन से, अपने बीहाइव और मोमेंट्स, इनके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में वो सब अपलोडेड हैं, ठीक है ना। तो आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और बिहार बुक की जो पोएम्स है उनमें से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी अपलोडेड है। उसके बाद में आते हैं आपके रिटन पोर्शन, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ईमेल हो गए, ठीक है, ईमेल हो गया, स्टोरी हो गया, स्टोरी अपलोडेड है। डायलॉग राइटिंग, जो आपके डायलॉग राइटिंग आपसे कौन सी पूछी जाएगी वो भी अपलोडेड है। और इसमें जो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, कौन से जो पैराग्राफ आपसे कौन सा पूछा जाएगा वो भी अपलोडेड है। उसके बाद में आते हैं ग्रामर पोर्शन पे। ग्रामर में आपके इस साल एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन, वो भी अपलोडेड है। उसके कंप्लीट अगर आप एक वीडियो देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। उसके बाद में आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक अपलोडेड है। टेंसेज हो गया, मतलब सारे टॉपिक किए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ, एक बार आप प्लेलिस्ट एग्जाम से पहले जरूर चेक करिएगा ताकि आपका कोई क्वेश्चन वहां गलत नहीं होगा। अब देखते हैं कि पिछले साल आपका पेपर कैसा था। और हाँ, नए पेपर भी अपलोड किए हुए हैं जिसमें से हूबहू पैराग्राफ आपको पैसेज हूबहू मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये पहला एक आपको मिलेगा क्या, अपने को सीधा सा एक पहले मिलेगा पैराग्राफ, सॉरी पैसेज मिलेगा, अनसीन पैसेज, ठीक है ना। फिर एक और अनसीन पैसेज मिलेगा, दोनों से सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में आता है अपना सेक्शन बी, जिसके अंदर आपको एक पूछेंगे, या तो लेटर लिखिए या एप्लीकेशन लिखिए या फिर ईमेल लिखिए। ईमेल के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, ये ईमेल भी उसमें पड़ा है और ये जो अपनी एप्लीकेशन है वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। कहने का मतलब बाहर तो कुछ उससे है ही नहीं, ठीक है ना। और फिर आपको टीचर्स डे पे पैराग्राफ लिखना, या फिर डिबेट जॉइंट फैमिली इज द मोस्ट अप्रिशिएट वे ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अपने उस चैनल पे आपको पैराग्राफ भी मिलेगा, चैनल पे नहीं प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। चैनल पे तो सब कुछ अपलोडेड है, ठीक है। फिर देखिए, सपोज यू आर मानव, फिर आपको स्कूल में एडमिशन लेने के लिए प्रिंसिपल को लिखना है डायलॉग राइटिंग, डायलॉग राइटिंग 5 डायलॉग आपको बताए हुए हैं, उन डायलॉग से बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। आप इसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर आपसे स्टोरी पूछी जाएगी मोरल के साथ, ठीक है ना। लॉयन एंड माउस वाली ये स्टोरी है, आपको इंपॉर्टेंट स्टोरियां बताई गई है, तैयार कर लीजिएगा। फिर ये आगे अपने टेंसेस के क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। सी, अब यहाँ पे डेली आ गया तो टेंसेस में एक्सरसाइज आप एक सॉल्व कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा। डेली प्रेजेंट सिंपल, मतलब सी है तो टेक फर्स्ट फॉर्म होगी तो टेक्स, क्यों, क्योंकि सी सिंगुलर है इसलिए टेक्स फर्स्ट में आ जाएगा, टेक्स। वी डैश टू स्कूल टुमारो, टुमारो फ्यूचर में विल गो, ठीक है ना, क्या होगा, विल गो। अगला देखिए, लेटर यस्टरडे, यस्टरडे सिंपल पास्ट होता है तो राइट का फॉर्म सेकंड हो जाएगी, रॉट, WROT, रॉट, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, शी डैश फ्रॉम इंग्लैंड बाय, बाय और टाइम आए, जब भी बाय और टाइम आए तो हमेशा क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है आपको, ठीक है ना। फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा, शी लिख देंगे विल हैव रिटर्न्ड, ठीक है ना। अगला देखते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, एक और टेंस का क्वेश्चन है 5th नंबर वाला, बिफोर, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म में पहले हैड थर्ड फॉर्म आएगी तो हैड कुक्ड, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, आपके ये जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल वे में किया हुआ है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा ही नहीं, ठीक है ना। बहुत ही इजी 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 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, ठीक है ना। ईच ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे ईच की बात हुई सिंगुलर आएगा इज, देयर, अब देयर 10 रुपीज की बात हो रही है तो आर आएगा, ठीक है ना। फिर देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, क्योंकि इसको सिंगुलर काउंट किया जाता है इसलिए विंस, ठीक है ना। आई एंड ही, अब यहाँ पे 2 प्रोनाउन आ चुके हैं ना, तो हैव ईटन फूड, ठीक है ना। 4 and 4 मिक्स 8, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत इजी है, ठीक है ना। फिर आपसे पूछे जाएंगे डिटरमाइनर्स, इसका वीडियो अपलोडेड है, ठीक है ना। हैव यू वर्क विद मी, हैव यू क्वेश्चन मार्क है मतलब एनी लगा दो, ठीक है ना। ही इज द सुपरलेटिव है, द लगा दो। द डैश शुड हेल्प द पुअर, क्योंकि यहाँ पे रिच है ना, पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है तो द आएगा, ठीक है। ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स या अ वर्ड्स, ही इज अ मैन ऑफ डैश वर्ड्स, यू इज मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा कर देंगे, फ्यू वर्ड्स, अ फ्यू वर्ड्स नहीं करना है, क्योंकि देखिए फ्यू वर्ड्स का मतलब होता है कुछ शब्द, ठीक है ना। ही इज अ मैन ऑफ अ फ्यू वर्ड्स, ठीक है, तो अ फ्यू वर्ड्स इसमें करेक्ट कर देंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कौन सा करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर देखिए, डैश मस्ट टेक
हिज टर्न, ठीक है ना। तो ईच बाय मस्ट टेक या एनी बाय, तो ईच कर देंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब आपको यहाँ पूछे गए प्रीपोजिशन, ठीक है ना। प्रीपोजिशन आपके सिलेबस में टॉपिक है। ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है ना। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, ठीक है ना। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्या बोलते हैं कि बाय वॉच, ठीक है ना। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच या ऑफ योर इनटू, नहीं इन योर वॉच, ठीक है ना। जंप्ड इनटू हो जाएगा, ठीक है ना। रवि केम, जब भी कोई बस या गाड़ी से आता तो केम बाय बस, ठीक है ना। अगला देखो, आई नो नित्या सो फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ ही लगता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपसे बुक का एक पैसेज उठा के दे देंगे, ठीक है, उसको सॉल्व करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस तो आपको सिर्फ वहीं से देखना है, उससे बाहर कोई आपका ना तो पोइम से क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, ना अपने इससे बुक से कोई क्वेश्चन बाहर आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।